हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और लोग मुझे प्यार से शानी कहते हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है और अपने पहले व्लॉग के लिए मुझे अपने एक प्यारे दोस्त से मशवरा चाहिए था कि मेरा पहला व्लॉग किस टाइटल पे हो। तो आए, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इकरामुल हक। आए उनसे मशवरा लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो आप मुझे मशवरा दें कि मैं अपना पहला व्लॉग किस टाइटल पे बनाऊं। यार शानी, आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कल भी जो दर्जा हरारत था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहला अपना व्लॉग जो है वो आप हीट वेव पे बनाएं। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आपने सुना इकरामुल हक का मशवरा मुझे सर आँखों पे, तो मैं अपना पहला व्लॉग हीट वेव पे बनाऊंगा जिसका टाइटल होगा लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज, आई मीन ज़िंदगी और मौसमियाती तब्दीली। मेरी सुबह का आगाज़ दरिया जेहलम के किनारे पे होता है। मशरक़ से तुलू होते हुए सूरज की ये किरणें दरिया की रूह में उतरकर आबी मखलूक को नए दिन का पैगाम पहुंचाती हैं। दूर तक फैली हुई ये सब्ज़े की चादर मेरे फेफड़ों को फ्रेश ऑक्सीजन मुहैया करती है और मेरी रूह को तरोताज़ा कर देती है। नेचर से मेरी कुर्बत मेरी अच्छी सेहत का राज और मेरे लिए सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, जहां मुझे अपने व्लॉग्स के लिए अच्छे शॉट्स भी मिल जाते हैं। वैसे तो मैं पॉजिटिव इंसान हूं, लेकिन हूं तो इंसान ही, इसलिए कभी कभार नेगेटिविटी का भी शिकार हो जाता हूं। लेकिन मेरी ये रोज़ाना की जमालियाती तस्कीन मेरे मनफीपन को ख़त्म कर देती है। ये खूबसूरत बहते हुए दरिया, ये दरिया हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम और ज़राअत की ब्लड लाइन होते हैं। यार इकरामो, चलो असल बात की तरफ आते हैं। मादियत परस्ती की अंधाधुंध दौड़ की वजह से हम बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम इंसानियत, नेचर और बायोडाइवर्सिटी को लाहक ख़तरात के बारे सोचें और इसका हल ढूंढें। व्यूअर्स, अगर नेचर और बायोडाइवर्सिटी की बात हो ही रही है तो आए आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाते हैं।
यार इकरामो, इस मानो को देखो, इसकी खूबसूरती मेरे लिए तो नाकाबिले बयान है। इसकी प्यारी सी म्याऊं इस कायनात की मिठास है। व्यूअर्स, लुक एट दिस डॉग। ये इकरामो का प्लेमेट देखिए। हमको मालूम ही नहीं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फ़िज़ा में कार्बन की कितनी ज़्यादती हो गई है और ग्रीन हाउस गैसेस का कुदरती बैलेंस हमने किस कदर ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बेतहाशा इजाफा हो गया है और क्लाइमेट चेंज ने सारी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पेरिस में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और अगर हम क्लाइमेट चेंज को अपने मुल्क के तनाज़र में देखें तो ग्लोबल प्रोजेक्शंस ने हीट वेव और क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्कों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। क्लाइमेट चेंज का नतीजा ग्लेशियर का पिघलना, ज़्यादा सैलाब, बारिशों का कम हो जाना, पानी की किल्लत, फसलों की तबाही, खुराक की किल्लत और इंसानी सेहत के मसाइल हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी और बहुत सी स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। हमारी लाइफ बोट मुकम्मल ख़तरे में होगी एंड वी ऑल विल बी इन द सेम लाइफ बोट। क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिक और ग्लोबल फिनोमेनन है जिसको फौरी तौर पे ख़त्म करना तो मुश्किल है, लेकिन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इससे निमट सकते हैं। मसलन फ़िज़ा में कार्बन एमिशंस को कम करना होगा, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। एनर्जी के हसूल के लिए फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर सोलर पैनल, विंड मिल और पन बिजली पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी हासिल करने के ये तरीके क्लीन एंड ग्रीन हैं। हमें कलेक्टिव विजडम से इस लाइफ थ्रेटनिंग फिनोमेना की तरफ अपना रिस्पांस रेट तेज़ करना होगा। डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा हमें ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया पैदा करते हैं और इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करते हैं। वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने पड़ेगा, जो आबी हयात को नुकसान पहुंचाता है और दरियाओं को सिल्ट अप कर देता है। व्यूअर्स, प्लांटेशन के हवाले से मैंने एक छोटी सी एफर्ट की है जो आपको दिखाते हैं। मैं आपको भी इनकरेज करूंगा कि आप भी इस अच्छे काज में कंट्रीब्यूट करें और अपने इकोसिस्टम को अपने लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए सेफ बनाएं। फिलिपाइन में उस वक्त तक स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं मिलती जब तक हर स्टूडेंट एक एक पौधा ना लगा ले और फिर इसकी हिफाजत करे। अब देखना ये है कि हमारे मुल्क के असातिज़ा और स्टूडेंट्स फिलिपाइन की प्लांटेशन जैसे ऐसा इक़दाम कब उठाएंगे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि प्लांटेशन के हवाले से मेरी कोशिशों में मेरे ये दोस्त हमेशा मेरे साथ होंगे।